जय हिंद दोस्तों। HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक या किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं और आप उसका रीपेमेंट या बिल जो बना है उसको टाइमली पेमेंट करने से चूक चुके हैं। अब आपके मन में काफ़ी सवाल हैं कि अब कंपनियां आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है या आपको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप इनका पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और जो भी लोग चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से जो आपको लिमिट मिलती है वो मिलती है आपके सिविल स्कोर के बेसिस पर। आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा, पेमेंट हिस्ट्री जितनी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपको लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए की लिमिट आपको एक क्रेडिट कार्ड पे प्रोवाइड की गई। किसी एक्स बैंक का वो क्रेडिट कार्ड था, आपने इसमें से 1,00,000 का 1,00,000 टोटल अमाउंट यूज़ कर लिया। अब अगले महीने 5 तारीख को आपकी डेट है कि आपको बिल पेमेंट करना है, लेकिन उस डेट पर आप बिल पेमेंट करने से चूक गए या फिर ड्यू हो गया, तो सबसे पहले जो होगा वो आपके इस अमाउंट पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी और चार्जेस काफ़ी हैवी लगेंगे और जो आपका अमाउंट है 1,00,000 का वो 1,10,000 या 20,000 एक महीने के अंदर में ही हो जाएगा। अब और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और चार्जेस लगते जाएंगे और जो आपका अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। अब आपको बैंक वगैरह से लगातार कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे कि पेमेंट कीजिए नहीं तो फिर आगे आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो सभी बातें क्लियर होंगी। अगर आधा अधूरा वीडियो देख के कमेंट कीजिएगा तो आपको पूरा आंसर नहीं मिल पाएगा, वीडियो में ही आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। सेकेंड चीज़ क्या है, नोटिस। अब ये नोटिस आपके घर पे आता है या आपके मेल पर आता है तो इसमें आपके बारे में डिटेल्स लिखी होती है कि ऐसे ऐसे इस आदमी ने इतने अमाउंट का यूज़ किया लेकिन उसका पेमेंट इस बैंक को नहीं कर पाया, अगर नहीं करता है इस डेट तक तो उसके खिलाफ हम लोग केस करेंगे या कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ इसमें लिखा होगा। 1,00,000 का अमाउंट था, अब वो 1,20,000 हो चुका है तो आपको अब टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए ही नोटिस आएगा, यानी 1,20,000 के लिए ही नोटिस दिया जाएगा। अब आपने नोटिस को ड्यू कर दिया, नोटिस का कोई भी मेल नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया। अब इसके बाद सेकेंड नोटिस, थर्ड नोटिस, ये कंपनियां लगातार आपको नोटिस सेंड करती रहती है। इस बीच में बैंक वगैरह से भी लगातार कॉल आएंगे और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू कर रहे हैं और आप चाहते हैं फ्यूचर में 1 महीने या 2 महीने में पेमेंट करना, तो बैंक वालों को कॉल कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, विनती कीजिए कि प्लीज़ 1 से 2 महीने का समय दे दीजिए, मैं आपका जो भी अमाउंट है वो क्लियर कर दूंगा और जो मेरे पेनल्टी और चार्जेस है वो आप अपनी तरफ से माफ़ कर लीजिएगा। आप उनको अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट होगी, क्योंकि उनके पास इतना हाथ में होता है, उनके नियम में लिखा हुआ है कि आपको 1 से 2 महीने का टाइम दे सकते हैं। आपकी जो पेनल्टी और चार्जेस है उन सभी को वो हटा सकते हैं, जिससे आपको पेमेंट करने में फ्यूचर में आसानी हो। अब जिनको 1-2 महीने का टाइम चाहिए उनको तो आसानी से मिलेगा और वो पेमेंट कर सकते हैं। अब जिनको 6 महीने या साल भर का समय चाहिए तो इतना लंबा ये लोग नहीं देते हैं टाइम। इस टाइम में आपको करना होगा सेटलमेंट। अगर आप फुल टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर बैंक में जाना होगा, आपको थोड़ा सा वहाँ पे मैनेजर से बात करनी होगी, रिक्वेस्ट करनी होगी कि उस टाइम आपकी कंडीशन सही नहीं होने की वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो फिर आप फुल टाइम पेमेंट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको लोन का सेटलमेंट करने का। अब अगर आप ये 1,00,000 का अमाउंट सेटल करते हैं तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वहाँ से आपको बैंक की तरफ से एक ऑफ़र मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि अमाउंट एक्स अमाउंट है, वो अगर 35,000 रुपये तक है यानी 35% तक है तो फिर आप उसका पेमेंट बिल्कुल ही कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। इस बात का आपको एकदम ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि अगर ये बैंक वाले आपके घर पे एजेंट भेजते हैं, रिकवरी एजेंट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट बैंक से आपके घर पे आ जाता है और आपको बोलता है कि जो आपका ड्यू है उसका पेमेंट करने के लिए, तो आप उसको पहले समझा दीजिए कि देखिए इस कारण से मैंने बैंक का पेमेंट नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर में इतना इतना टाइम लगेगा और मैं इसका पेमेंट करके क्लियर कर दूंगा। अगर आपने बैंक को पहले से ही बता दिया तो वो आपके घर पे एजेंट नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर आपने बैंक को जानकारी नहीं दिया है तो वो एजेंट आपके घर पे भेज देंगे और वो एजेंट आके आपसे पूछताछ करेंगे कि किस वजह से भैया जी आपका ड्यू हुआ और क्यों आपने पेमेंट नहीं किया। तो ये सभी जानकारी आपको बैंक वालों को देनी होगी, तब जाके वहाँ पर वो आपका जो भी मामला है उसको क्लियर करेंगे और आपको समय देंगे, आपको टाइम देंगे। और अगर उस टाइम तक भी पेमेंट नहीं कर पाते तो आपको ऑफर्स देंगे कि देखिए आपका जितना भी हमने पेनल्टी चार्जेस था
वो सभी हटा दिए, आप तो कर दीजिए। यानी कुछ ना कुछ आपको ऑफर्स मिलते रहेंगे जिससे कि आप पेमेंट करने में आपको आसानी हो। अब यहाँ पे कुछ बैंक्स तो ऐसा करते हैं, कुछ बैंक्स लगातार रिकवरी एजेंट को डेली डेली घर भेज देते हैं। तो ऐसे केसेस में आप रिकवरी एजेंट को एक बार में बता दीजिए कि अगर दोबारा दोबारा आप आते हैं तो मेरे पास नहीं आके आप कोर्ट में मामला सेटल कर सकते हैं, तो कोर्ट में आ जाइए। ऐसा बोलने पे कुछ कंपनियां तो बिल्कुल ही मैं आपको बता दूं कि 1 लाख या उससे कम के अमाउंट के लिए तो कोर्ट में नहीं जाना चाहेगी। लेकिन इन केस अगर 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो भी अगर फिलहाल के लिए कोर्ट में चली जाती है तो वहां जाके भी आप लोन का सेटलमेंट या लोन का पैसा भर सकते हैं और पूरा पैसा या आधा पैसा देके लोन को क्लोज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, अगर आपने जेन्युइनली डिफॉल्ट किया है यानी कि आपके पास पैसा सच में देने के लिए नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है 10 लाख रुपए अकाउंट में है और 1 लाख का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी आप फॉलो नहीं कीजिएगा, आप बैंक वालों को उनका पैसा लौटा दीजिएगा अगर आपके पास पैसा रहे तब। अगर इन केस नहीं रहता तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप टाइम ले सकते हैं, 6 मंथ 1 ईयर्स तक का टाइम ले सकते हैं, सेटलमेंट करके क्लोज कर सकते हैं, फुल टाइम पेमेंट करके क्लोज कर सकते हैं। इस बीच में रिकवरी एजेंट्स को कैसे टैकल करना है इस पर भी काफ़ी वीडियोज़ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और मेनली किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो इन होने से पहले। देखिए दोस्तों कि आपका जो सिविल स्कोर होता है वो लो होगा और उसमें डिफॉल्टर शो करेगा। अब सिविल स्कोर अगर लो हो गया तो फिर फ्यूचर में पर्सनल लोन लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा डिफॉल्ट करेंगे उतना आपके सिविल पे इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा और कुछ भी कंपनियां नहीं कर सकती। लीगल नोटिस वगैरह आते हैं लेकिन कंपनियां इतना जल्दी लीगल एक्शन नहीं लेती हैं और 90% केस में तो एक्शन कुछ भी नहीं होते हैं। और किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगली वीडियो में।